अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। इतवार का दिन था और एक कॉल चलती है पुलिस को 15 पे ये कॉल मौसूल होती है सुबह 7 बजे के वक्त कि एक शख्स अपनी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाए हुए है और उन्हें जान से मारने की धमकियां देने के साथ साथ ख़ुदकुशी करने पे तुला हुआ है। पुलिस के लिए ये सारा मामला समझना और फिर इसको रिज़ॉल्व करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि जो शख्स ये धमकियां दे रहा था उसके पास एक नहीं दो हथियार थे। ये सब कुछ पुलिस ने किस तरह से किया। और एक और बात प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बता दें कि ये जो वाक़या है, इस केस का रिज़ॉल्व होना एक क्लासिक एग्जाम्पल है कम्युनिटी पुलिसिंग की। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और इसके तमाम किरदारों से बात। इन छोटे बच्चों के ननिहाल में से हमारे साथ वकार अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे बात करते हैं जो मुलज़िम है उसके करैक्टर के हवाले से कि वो पहले भी क्या इस तरह की वारदातें कर चुका है, पहले भी इस तरह के जराइम का मुर्तकब वो हो चुका है। वकार साहब ये बताइएगा कि शादी को कितना अरसा हुआ? 10 साल। अरसा 10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ। 4 बच्चे हैं और 10 साल से मामलात ठीक चल रहे थे, क्या हुआ क्या है? ये पहले जो शादी हुई है ना, ये बेटी थी उस वक्त ये कुवैत सन। कुवैत तो 2-4 साल बाद ये आ गए ने वापस। उस तो बाद इन्हें कोई काम नहीं किया। चलो छोटा मोटा जिमींदार या आगा पीछा कोई कारोबार किया है तो वो चलो बच्चों वास्ते उस वेले मामला ठीक सन। उस तो बाद फिर ये सन 2000 में कोई इन्हें मामला किया तो वो पुलिस लिए मतलूब सी तो वो फिर मिला टाउन थाना मिला टाउन 2000 की कीता है? सन 2000 च कोई इतने केस सी पुलिस नहीं पता है, सन तो नहीं सी पता, लेकिन साढ़े इलम च आया कि भी इतने कोई परचा है मामला है, लेकिन असा ना रिकॉर्ड का किया ना ये मगर गए सानू चलो मुक गया रौला घर आ गया। उस तो बाद इन्हें अज तो 2.5 साल पहले ना इन्हों छुरी रखी गले ते बच्चों के 15 ते कॉल किसी की, सानू खबर आई, असी पहुँच गए। वो ना इन्हों बंद करके कमरे ते दौड़ गया। पुलिस भी पहुँच गई, असी भी पहुँच गए। इन्होंने बच्चों ने ना भी वो छंदर पेश असा चलो लिया के उन्होंने मामले इन्हों का जुम्मेदार कोई ना बना, ददयाल चो कोई जुम्मेदार ना बंदा बनया। असी लैके चाचे बाबे जो भी उन्होंने बरादरी सी कोई उन्होंने जुम्मेदारी नहीं चुकी। असी लैके तो बच्ची नूं घर आ गया। 2.5 साल तो बाद हुण उन्हां दी भैन आई है 2 हफ्ते पहला, उन्हें आख्या वो मेरे कोल आया, ठीक है साढ़े बड़े भाई ने सऊदीया होंदे ने बेटी के वालद ने, उन्होंने फोर्स किया कि तुसी बेटी टोरो, मामला असी हुण मतलब कि तरीके नाल निभावांगे। असां आख्या ठीक है चलो बेटियां अपने घर ही ठीक रहिंदियां ने, चलो सही है जो हो गया तो असी कोई गिला नहीं किया भी 2.5 साल में तुसी 2.5 साल नाराज़गी रहने तो बाद 2.5 साल बाद सुलह लई जिहड़ा ना उन्होंने तुहाडे नाल राबता कीता। इस दौरान करदे रहने राबता? बिल्कुल नहीं किया, ना खर्चा, ना बच्चों नूं फोन, ना कपड़े, ना पता तक नहीं लिया कि जिस तरह साडा कोई है ही नहीं। असी 15 दिन तो पहले कोई इन्हां नाल मुतालबा नहीं किया, ठीक है असी मतलब कि कर सकते हाँ जिन्ना कीता है तो तुसी ठीक है टोर दी बेटी अपनी ननान दे नाल ही आया लैन ते अपने कोल लै गई। 4 दिन उत्थे रही है ननान दे मतलब घर। उस तो बाद ये वापस आ गया बाठा पिंड अपने घर। उस दिन तू जिस दिन ये पैर रखिया उस दिन ही लड़ाई शुरू कर दी। बेटी फोन किया ननान नूं कि मेरे नाल उन्हां हत्थ कंडियां ते आ गया तो तुसी मेहरबानी करो इनू समझाओ मेरा की गुनाह है। फिर दोबारा उन्हें आया फोन किया कि समझाया कि बई ना कर, चलो ਉਹਦਾ लेकिन ਉਹਦਾ तरीका घर ये सी रात दिन वो पिस्टल अपने को रखता ही 2 तो इर्द गिर्द घूमता सी। इन्हां बच्चों भी नहीं नींद आउंदी ते सौंदे नहीं। इन्हां आखना सानूं ते डर हुंदा, खौफ हुंदा, असी किस तरह सौईए, तू नहीं सौंदा मैं भी नहीं सौना। बस ऐसे चक्कर दे विच उस दिहाड़े 2-3 दिन पहले ये वाक़या उन्हें कर दिता। सुबह टाइम 4:30 बेटी आंदी सानूं उठाया सू, कमरे च बंद कर दिता पिस्टल लैके ते उन्हें वाजा मैं ना एक थोड़ा जिहा ना उपर छत च ना कोई रखिया होल जिहा जेड़ा ना हवा लईए मकान नूं, वो छत ते फैमिली एक सुत्ती सी, मतलब इन्हां दे अजीज ही ने, उन्होंने आवाज़ दी है कि बई ऐ साढ़े नाल मामला हो गया। उन्हें आवाज़ सुनी, उन्हें भी आख्या खोल दरवाज़ा, नहीं मैं इन्हों कतल कर देना मैं। वो बाकी उन्हें फिर सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब कि
ਰਾਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ, ਅਲੀ ਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡ ਫੋਰਸ, ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। वक़ार अहमद साहब हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और ये बता रहे हैं कि पहले भी ये मुलजिम इस तरह की वारदातें कर चुका है। 2.5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था जब बच्चों को ज़िबा करने के दर पे था ये, और फिर ये अलहदगी हुई और ख़ातून जो है वो अपने मैके चली गई, बच्चों को भी अपने साथ लिया। और इस 2.5 साल के दौरान बिल्कुल कोई राब्ता नहीं था मुलजिम की तरफ से, अपने बच्चों का हाल तक नहीं पूछा, उनका ख़र्च अखराजात, दीगर नान नुक्फ़ा और दीगर जो मामलात हैं उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। 2.5 साल बाद मुलजिम की बहन आती है और दीगर फैमिली मेम्बर्स आते हैं इन बच्चों के ननियाल में और आके कहते हैं कि अब जो मुलजिम है उसकी ज़हनी हालत ठीक है, वो अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा कि उसने पहले किया है। हम गारंटी देते हैं इस बात की और हम इस बच्ची को और इन बच्चों को जो है वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं। ये 1 हफ़्ता पहले की बात है। 1 हफ़्ता पहले ये बच्चे वापस अपने घर, यानी कि मुलजिम के घर ये बच्चे और ये ख़ातून आते हैं और फिर दोबारा से यही लड़ाई झगड़ा और यही मामला शुरू हो जाता है। ख़ातून बार बार फ़ोन करके अपने मैके बता भी रही हैं कि ये मामला दोबारा शुरू हो गए हैं, लेकिन चारों नाचार कोशिश यही की जा रही है कि इस रिश्ते को टूटने से बचाया जाए, जिसका शाखसाना, जिसका नतीजा इतना भयानक भुगता इस खातून ने और इनके बच्चों ने। कम्युनिटी पुलिसिंग की क्लासिक एग्जाम्पल एक इस वाक़े का ड्रॉप सीन और फिर बच्चों की बहिफाजत न सिर्फ बाजियाबी बल्कि मुलजिम को भी गिरफ़्तार करना है। इस वक्त हमारे साथ वो ज़िम्मेदार शहरी मौजूद हैं, सैयद ज़ीशान हैदर शाह साहब। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये वाक़या उन तक किस तरह से पहुंचा और फिर वो किस तरह से पुलिस का ही हरावल दस्ता बन के पुलिस के को साथ इंगेज करके किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वो हिस्सा रहे। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का और बहुत शुक्रिया फ़ैसलाबाद के शहरियों की तरफ से, फ़ैसलाबाद के अवाम की तरफ से कि आपने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये बताएं कि किस तरह से ये सब कुछ होता है। सर, सैयद ज़ीशान हैदर शाह नाम है मेरा और मैं इसी गांव का रहायशी हूँ। बेसिकली पीछे से हम गुजरात के हैं। मेरा गांव है मोइनुद्दीनपुर सईदा, जहाँ पे हमारी सारी बरादरी और सारी फैमिली वहाँ पे ही है। और यहाँ पे मेरे बुज़ुर्ग हैं, परदादा जी हैं मेरे सैयद अब्बास अली शाह। उनके दरबार का इस वक्त मैं गद्दी नशीन हूँ, तो वहाँ पे ही मैं बस दरबार शरीफ पे ज़्यादा खिदमत, दरबार पे या लोगों की खिदमत वगैरह करना और लोगों को काम आना, यही हमारा जो सा मेन है सिस्टम। तो अभी जो सा ये हमारे गांव में जो वाक़या हुआ है, इस बारे में सर मैंने सुना था कि उसने अपने बीवी को मर्डर कर दिया। मेरे इतला मुझे गांव से ही मसूल हुई, गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे इसने ये वाक़या हुआ है गांव में, इसने जो सा ना दहशतगर्दी फैलाई हुई है और घर में बच्चों को, बीवी को, सब को एक कमरे में बंद करके और उनको अब से भेजा में रखा हुआ है और उनको जो सा ना ये फायर भी इसने किए हैं। तो फायर की वजह से घर वालों को शायद ये इल्म हुआ कि इसने किसी को मार दिया। सही। तो ये असल में इब्रार इसका नाम है और ये करता है आइस वगैरह का नशा करता है, जो सा नशा करके नशे का आदी है सर। तो जब ये मेरे पास, मैंने तो पहले तो मामलात, मेरा घर जो सा ना वो गांव से थोड़ा सा साइड पे है, तो मैंने तो पहले मामला देखे, गाड़ियाँ पुलिस की आ रही हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसरान बाला जमा हो गए हैं, CPO साहब, SP साहब और DSP निशाताबाद राना उमरदराज साहब, SHO साहबान, 1-2 थानों के SHO साहबान वहाँ पे आ गए हैं।
तो मैंने जो सा ना सर कोशिश की कि ये अच्छी दुआ ही कर सकता था, दुआ की कि अल्लाह पाक मौला पाइंतन पाक के सदके किसी का नुकसान ना और ये मसला ऐसे तरीके से सॉल्व हो जाए। बगैर किसी वजह के ये सब कुछ कर रहा था? बगैर किसी वजह के बोल रहा था कि बस वो बोलता था उसकी घर में कोई फैमिली को तनाज़ा होगा या अपने घर में कोई होगा मसला अपने भाइयों के साथ, जिस वजह से उसके भाइयों ने 15 पे कॉल करके पुलिस की हेल्प बुलाई। तो इसने वहाँ पे फायर की और अपने बच्चों को लेके एक कमरे में बंद कर दिया। तो घर वालों ने समझा शायद इसने फैमिली को मार दिया, गोलियाँ मार दी। तो फिर मैं भी वहाँ पे गया हूँ, मैं जाके पुलिस वालों ने मुझे, राना उमर दराज साहब ने बोला कि आप शाह जी किसी तरीके ना इसको जाके तो समझाएं कि ये इस हरकत से बाद आ जाए, क्योंकि वो साइको था। लोग डर की वजह से कोई उसके पास भी नहीं जा रहा था कि दोनों पिस्टल लोडेड पकड़े हुए हैं, तो कोई उसके पास नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो वो फिर मुझे राणा साहब ने कहा कि आप शाह साहब मेहरबानी करें, जिस तरह भी कोई करें। SHO साहब जो अली गुराया साहब हैं उन्होंने भी कहा, और SP साहब जो उनसे SP हमारे मदीना टोन SP हैं, उन्होंने भी मेरे 2 दफ़ा कहा कि शाह साहब ज़रूर आप कोई एफर्ट करें, कोशिश करें जिससे ये मसला सॉल्व हो जाए। तो मैंने गाँव के मुख्तलिफ लोग जो उनसे हैं, जो उनसे उसके दोस्त थे या उसके कोई रिश्तेदार उसके करीबी थे, उनको ले के जाता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो नहीं मान रहा था। वो उसने कमरे को लॉक किया हुआ था और कमरे के ऊपर एक रोशनदान है, वो रोशनदान में से उसने बस गन्ने ऐसे पकड़ी हुई थी 2, तो वहीं से ललकार रहा था कि मेरा अगर किसी ने दरवाज़ा तोड़ा या कुछ किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं फिर भी ना पुलिस का मसला को सॉल्व करने के लिए उसके सामने गन्नों के चला गया और गन्नों के सामने जाकर बोला, मैंने कहा हम दरवाज़ा भी तोड़ेंगे और तुम्हें भी निकालेंगे। तुमने बच्चों को मर्डर किया या तुमने बीवी को मर्डर किया? फिर उसको मैंने एतमाद में लिया। एतमाद में लेने के बाद उसने फिर वो रोशनदान में मुझे ना एक एक बच्चा करके दिखाया कि शाह साहब ये देखें मैंने बच्चों को नहीं मारा। फिर मैंने बोला मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि तुमने अपनी वाइफ को मार दिया। फिर उसने सर अपनी वाइफ को भी वो दरवाजे से पता नहीं कैसे ऊपर करके रोशनदान से उसका चेहरा मुझे दिखाया कि सर ये मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं मारा है। मैं फिर थोड़ा मुतमिन हो गया। फिर पुलिस को भी मैंने जाकर मुतमिन किया कि सर कोई इस तरह परेशानी वाली बात नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ, अभी नुकसान नहीं हुआ। फिर पुलिस वालों ने बोला कि शाह साहब आप जिस तरह भी है ना कोशिश करें कि इसके किसी फैमिली मेम्बर को साथ ले के ना तो इसको समझाएं। वो फैमिली में किसी के साथ टच नहीं था, सिर्फ एक सिस्टर थी उसकी, वो अपनी सिस्टर से थोड़ा क्लोज था। फिर मैंने उसकी सिस्टर को जाके बोला कि आप इसको जौन सा ना ब्रीफ करें, तो आप इसको समझाएं, तो फिर मैं भी इसको कमरे से किसी तरीके बाहर निकालें। फिर वो जौन सा घर था उसका मुकम्मल बंद था, मेन जौन सा गेट है वो बंद कर दें तो वो सारा घर लॉक हो जाता था। तो उसकी सिस्टर ने सर फिर उससे ना प्यार मोहब्बत से उसे कमरे से बाहर निकाला, मुझे भी बाहर कर दिया। तो फिर वो कमरे से बाहर आ गया। इस दौरान पुलिस कहाँ रही सारी? पुलिस बाहर थी सारी, ठीक है, बैकअप पे थी पुलिस। वो जो सी मेन उनकी गली है ना, वो मेन स्ट्रीट जो सी थी उसी में मुख्तलिफ पोजीशन पे खड़ी थी, मुख्तलिफ चौकों में खड़ी थी। पुलिस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पुलिस थी। लेकिन पुलिस का वहाँ पे बस नहीं चल रहा था कि पुलिस क्या कर सकती थी। अगर अंदर बच्चे थे, अगर पुलिस वहाँ पे कोई शेलिंग करती है या कुछ करती है तो वो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। सही है, वो वहाँ पे समझदारी से पुलिस वहाँ पे बेबस हो गई थी कि हम इस पे ऐसे क्या कर सकते हैं। वो मसलसल ललकार रहा था और ऊपर से बोलता था अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मैं अपने सर में गोली मारूंगा। और ये बहुत बड़ा पुलिस के लिए एक चैलेंज उसने बना दिया कि अगर हम उसको गिरफ्तार करते हैं वो खुद को मारेगा। वो भी पुलिस बस इस तरह। फिर वह CPO साहब जो उनसे हैं उन्होंने ये मशवरा दिया कि CPO साहब ने बोला कि आप इसको जितना डिले हो सकता है डिले करें, आप चाहे 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, लेकिन इसको ज़्यादा इसके ऊपर अटैक वगैरह नहीं करना, इसको आराम से जो है ना डील करना कि किसी का नुकसान, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का नुकसान हो जाए या किसी औरत का नुकसान हो या किसी और का जानी नुकसान हो। तो आप CPO साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ना इस सारे मामलात को खुद आके देखा वहाँ पे मौके पे। तो फिर CPO साहब ने बस जैसे बताया वैसे ब्रीफ करते रहे। लेकिन मैंने जो उनसे ना मुख्तलिफ औकात में दिन में तकरीबन 5 मरतबा उससे मीटिंग्स की लहदा बंदों के थ्रू। लेकिन आप इनको थारोली इंगेज कर रहे थे 11 बजे से ऑनवर्ड्स। मैंने इसको जाके फिर समझाया कि ये जो है ना पुलिस को गिरफ्तारी दे दो, पुलिस हमारी मुहाफ़ज़ है, पुलिस के साथ मैंने तुम्हें पुलिस मुकाबला नहीं करने देना, इसमें या तुम्हारा नुकसान है या किसी पुलिस वाले का नुकसान है, ये काम मैंने नहीं करने देना। लेकिन उसकी वो जो ना जो ऐसे नशइयों का एक होता है ज़हन होता है, उसकी सुई बस उधर की उधर ही अटकी हुई थी कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, या मैंने खुद मरना है या मैंने पुलिस को मारना।
फिर जब मैंने उसका बाजू पकड़ा है कि चलो गिरफ्तारी दो, लेकिन उसको शुबा हुआ है कि जैसे शाह साहब मुझे पकड़ने लगे हैं, तो फिर वो अलर्ट हो गया। उसने गन पकड़ी है और अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और अपनी सिस्टर को लेके कमरे में चला गया और फिर गन उसने सीधी कर लिया अपनी बहन की तरफ, और बहन को उसने बोला कि तुम इस तरह करो, ये शाह साहब को यहाँ से भेजो और मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी। फिर मैंने कहा अगर मैंने इधर से जाना है ना तो ये बच्चे भी जाएंगे, ये तुम्हारी बीवी भी जाएगी और तुम अकेले पुलिस मुकाबला करोगे। इनको मैंने लेके जाना है क्योंकि ये जौन सी अल्लाह पाक की जाने हैं, मैंने इनका नुकसान नहीं होने देना, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो इनको मैंने लेके जाना है। तो उसकी बीवी और उसकी सिस्टर बोल रही हैं कि हमने इसके साथ ही मरना है, हमने नहीं जाना। वो एक नई एक सिचुएशन उस वक्त बन गई। तो उन्होंने बोला उसने इजाज़त दे दी, उसने बोला आप ले जाएं इनको, लेकिन मैंने पुलिस मुकाबला करना है। लेकिन मैंने कहा कि तुमने करना है तो अकेले करना है, मैं इन बच्चों को और इन तुम्हारी बीवी को और सिस्टर को मैंने मरने नहीं देना। मैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा और वो खुद बोलती हैं कि हमने इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, अगर ये मरेगा तो हम भी मरेंगे। किस तरह से क्रैक किया इस? फिर क्रैक इस तरह किया कि सर ये वहाँ से अचानक मैं बाहर चारपाई पे बैठ गया। उनका दो हाल हैं, एक एंट्रेंस हाल है, हाल नंबर 1, और दूसरा हाल उसके कमरों के आगे है। तो जब मैं वहाँ पे जो सा हाल नंबर 2 है ना, जहाँ पे मैं चारपाई पे बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ से वो मेरे पास से गुजर के ना तो वाशरूम में गया। तो वाशरूम में जब जो चला गया ना, तो वाशरूम के साथ ही मैंने जो सा ना वो गेट के गराज में 2 पुलिस वाले बिठाए हुए हैं। तो वो एक हाल का दरवाज़ा है सेंटर में, वो दोनों हालों को आपस में अटैच करता है। जो हाल नंबर जो सा जिसमें मैं बैठा हुआ था ना, हाल नंबर 2 है, उसमें मैं बैठा था। हाल नंबर 1 जो दूसरी साइड पे था वहाँ पे वो था, और उधर पुलिस वाले भी उसी हाल में थे। तो इसने क्या किया, जब ये वाशरूम से निकला ना, तो इसकी सिस्टर ने इसके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत किया कि शाह साहब जैसे बोल रहे हैं तुम ऐसे कर लो, तो तुम इस बात को जाने दो। लेकिन इसने वो फिर पिस्टल को ना पकड़ के ना तो अपने सर की तरफ करने की कोशिश किया कि मैं अभी अब गोली मारने लगा हूँ। फिर बहन ने इसके हाथ बांधे हैं कि गोली ना मारना। फिर इसने बहन की तरफ पिस्टल कर दिया कि अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इसने जब हाल से मेरी तरफ आ रहा है ना, तो इसने मुझे देखा सामने से, तो इसने फौरी ना हाल का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया कि शायद शाह साहब मुझे पकड़ने लगे हैं, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। और जहाँ पे ये खुद को लॉक कर रहा था, वहाँ पे 2 पुलिस वाले मैंने बिठाए हुए हैं। अगर ये उस जगह पे खुद को लॉक कर लेता है तो यहाँ पुलिस वाला मर जाना था या इसने मरना था, ठीक है। लेकिन मैंने, उसकी सिस्टर ने क्या किया, उसने बहुत वहाँ पे अच्छा रोल अदा किया। उसने ना वो दरवाजे में अपना बाजू दे दिया, उसको दरवाज़ा लॉक नहीं करने दिया, वो उस हाल को लॉक नहीं होने दिया जिसमें पुलिस भी थी और ये भी मौजूद था। तो मैंने जाके फिर उस दरवाजे को दिखा दिया और ये भाग के फिर वाशरूम की तरफ गया। जिस तरफ गराज में पुलिस वाले बैठे हुए थे उस तरफ नहीं गया, ये उधर गया जिस तरफ वाशरूम है। तो फिर उधर जाके फिर इसकी सिस्टर इसकी मेहनत करने लगी है कि बस कर दो, बस कर दो। इसने सिस्टर को फायर मारने के लिए पिस्टल ताना है और गोली चलाई है, जो गोली अल्लाह की तरफ से मिस हो गई है। गोली चला दिया इसने। गोली जब मिस हुई है तो फिर ये दोबारा उसको ना खींच रहा है, दोबारा लोडेड करने के लिए। जब इसने दोबारा खींचा तो मैंने जाके इसके बाजू को पकड़ लिया। जब मैंने इसके बाजू को पकड़ लिया जाके, तो वहाँ पे जब इसका मैंने बाजू पकड़ लिया तो इसने मुझे भी फायर करने की कोशिश की है कि मैं किसी तरीके शाह साहब को फायर मारूं। लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक से मैं इसको फ्रंट से नहीं पकड़ा, मैंने इसकी बैक से इसको पकड़ा। और बैक से पकड़ के मैंने पहले एक बाजू पकड़ लिया, फिर मैंने बैक से दूसरा बाजू पकड़ लिया। दूसरा बाजू पकड़ने के बाद फिर मैंने इसका जौन सा वो पिस्टल था उसका वो बटन सा दबाया और इसकी वो मैगजीन जौन सी वो ज़मीन पे गिर गई। जब मैगजीन गिर गई तो आपको पता था टेक्निकली चीज़ों का कि किस तरह से अनलोड करना है? सर असल में मैं ना जहाँ पे दरबार शरीफ पे गद्दी नशीन होने से पहले जौन सा ना मैं 5 साल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में मुलाजिम रहा हूँ, ठीक है। तो और ट्रेनिंग थी? पुलिस कोर्सेज मैंने सारे किए हुए हैं और ऑल राउंड बेस्ट फैरर भी रहा हूँ। अपना पंजाब कंपटीशन मुजफ्फरगढ़ हुआ था, वहाँ पे मैं ऑल राउंड बेस्ट फैरर भी रहा हूँ। तो ये सिर्फ मेरी मजबूरी थी जॉब छोड़नी। इसी पुलिस की मोहब्बत की वजह से मैंने पुलिस वालों के लिए इतना एफर्ट किया, ठीक है, कि पुलिस का मोराल जो सा वो डाउन नहीं होना चाहिए, पुलिस का मोराल अप रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी जान तक दाव पे लगा दी कि पुलिस का जो सा ना, अगर वो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था कि पुलिस के एलीट के हैं मियाँ जाहिद साहब, उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने समझ लो कि उस मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने फिर वहाँ पे इंटर हुए और इंटर होके उन्होंने आके उसको टक्कर मारी अपनी।
जब टक्कर मारी उसको तो फिर वो दीवार के साथ जाके ना लगता है, तो वो आगे से टांग मारता है। वो इंचार्ज जो उनसे एलीट थे मियाँ जाहिद साहब, उनके पेट पे टांग लगती है, तो वो इतनी ज़ोर से टांग मारता है कि उनका रंग जो उनसा ना वो पीला हो जाता है और वो गिर पड़ते हैं, तो पिस्टल भी उनका गिर जाता है। लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको पता था कि अगर इसको मैंने केले को छोड़ा तो शाह साहब को नुकसान ना पहुँचा दे। उन्होंने फिर उठ के इसको पकड़ा। जब उन्होंने फिर उठ के इसको पकड़ा तो फिर ऊपर से सर मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। उसके सर में मैंने मुक्के वगैरह मारने शुरू कर दिए। उसको मैंने अच्छी तरीके से ना, वो आप इस वक्त तक आपके काबू में आ चुका फिर था। मैंने काबू कर लिया। जब मैंने और मियाँ जाहिद जो सा एलीट इंचार्ज है, हम दोनों ने उसको प्रॉपर तरीके काबू करके उसका पिस्टल छीन लिया, तो पुलिस को आवाज़ दिया, तो फिर वो स्ट्रीट में जो बाहर पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने फिर आके सर उसको अरेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी सैयद ज़ीशान हैदर शाह साहब की, और ये चूँकि वेल ट्रेंड भी थे, बता रहे हैं कि 5 साल ये फोर्सेस में, पुलिस फोर्स में अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे चुके हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि अगर आपको इल्म नहीं है कि किस तरह से लोडेड वेपन के साथ किस तरह से आपने किसी को पकड़ना है, या किसी के पास अगर गन है तो उसके साथ किस तरह से आपने निमटना है, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, तो कतई किसी भी ऐसी सूरत हाल में ना कूदें। पुलिस का काम है, पुलिस को करने दें। लेकिन शाह साहब चूँकि जानते थे ये सारी टेक्निकलिटीज़ को, तो इन्होंने फिर ख़ुद से किया, पुलिस भी इनके मुआविन रही। ये वो सारी कहानियाँ जो सब कुछ अंदर होता रहा। इस दौरान बाहर पुलिस क्या करती रही, क्या मशवरे होते रहे, और फिर उस शख्स के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, उसने ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर किया और वो क्या कर सकता था, इस पे हम बात करेंगे। पहुंचते हैं थाना जुमरा, जहां पे SHO थाना जुमरा हमारे साथ होंगे और ये मुलजिम हमारे साथ होगा, जिससे हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों इतना इंतहाई इकदाम उसने उठाया। मुलजिम इब्रार अहमद इस वक्त थाना जुमरा पुलिस की कस्टडी में है। इससे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। इब्रार की करते हैं? मैं ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ करते हैं। ये बच्चे सन तेरे की कीता ही इन्हां दे नाल? बस जी उन्होंने बस तलक कलामी हुई, बोल चाल होया साडा दोवां दा, मियाँ बीवी दा। अच्छा। बाकी असी उत्थे मैं कमरे 'ਚ बंद हो गए कीता। मैं इन्हां नूं मैं कोई टच नहीं, कोई चपेड़ नहीं, कोई जुलम नहीं, मुसाविया होर कोई नहीं कीता, सिर्फ अंदर रहे हैं। वो भी शायद पहले ही बाहर आ जाते। एक बंदा आया, उन्हें आ के आख्या भी ते बाहर जे निकलिया ना होनी तो बच्चे तेरे परां हो गए तेरे तू, ते तेनों इन्हां पुलिस मुकाबला करके मार देना जी। अच्छा। इस वजह तो सर मैं डरिया और अंदरों निकलिया। मारिया नहीं, पिस्तौल दिखांदा रहा, उन्होंने हथियार दिखा के उन्होंने डरांदा रहा, उदां भावें जान निकल जाती मासूम बच्चों की। नहीं सर, मैं एक साइड ते रखिया सी टेबल के उत्ते पिस्टल, मैं उन्होंने इस तरह सामने नहीं किया है। अच्छा। वहांदा नहीं। क्यों उन्होंने बन के रखा क्यों होया सी? बस सर सुबह सुबह उठिया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ते बीवी मेरी जिहड़ी है, नमाज जिहड़ा बंदा पढ़दा है ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ਤੇ अल्लाह दा डर ही बड़ा ਹੁੰਦਾ है। बस जी तू नहीं डरिया किसी तो? डरिया सम इसे तो जी कोई गलत उन्होंने कीता नहीं जी। पहले भी करदा रहे ਇਹੋ ਕੁਛ? नहीं जी, पहले भी तेरी इतला है, पहले भी तू कोई 3-4 दफ़ा इस तरह इदां दी हरकत कीती है? नहीं सर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ। ठीक है, मतलब होशो हवास है, तू जो कुछ करता रहे अपने होश च कीता तू है? हाँ जी। मुलजिम इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है और ये कहता है कि अपने पूरे होशो हवास में इसने वो सारा ड्रामा वो सब कुछ किया है। उस दौरान खुदा न खास्ता इसके हाथों किसी की जान चली जाती या पुलिस से मुठभीड़ में इसकी जान चली जाती तो यकीनी तौर पे एक और परेशान कुन सूरत हाल जो है वो सामने आती। 15-16 घंटे की नेगोशिएशन के बाद इसने हवाले नहीं किया उसके बाद भी ख़ुद को पुलिस ने ही इसे आगे झपटा है और इसे आगे पकड़ा है। 15-16 घंटे तो ये सारा कुछ करता रहे हैं।
ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਜੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, 3-3 4-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਸ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰਕਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ। वो ठीक है सर जो भी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये गुफ्तगू आप इसकी सुन रहे हैं और अब ये सिर्फ बातें हैं। जो असल बात है, जो हकीकत है वो ये है कि इसने 15 से 16 घंटे तक अपने बच्चों को यरगमाल बनाए रखा है। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो मासूम बच्चे रहे हैं और पुलिस और कुछ ज़िम्मेदार शहरी ना पहुंचते मौके पे तो शायद वो उन बच्चों के चेहरे हम दोबारा कभी ना देख सकते। इस वक्त हम लोग क्राइम सीन पर मौजूद हैं और मेरे हमरा SHO थाना झुमरा अली इकराम गुराया साहब, जाहिद साहब एलीट से हैं और फरहान साहब ये मौजूद हैं। अली इकराम गुराया साहब उन टीम्स को लीड कर रहे थे, उन टीम्स के साथ मौजूद थे और जो हरावल दस्ता है उसको ये लीड कर रहे थे। इनसे हम पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हुआ क्या है और फिर उसके बाद क्राइम सीन इनसे समझेंगे। अली साहब बताइएगा कि 6 बजे के करीब पुलिस को कॉल मौसूल होती है? नहीं जी, रेस्क्यू कॉल हमें तकरीबन 7:45 बजे के करीब रिसीव हुई थी। जबकि ये इनको हॉस्टेज इसने 4 बजे करीब सुबह कर लिया था। उसके बाद इनके जो लोकल यहाँ पे गांव वाले लोग थे और इनके रिश्तेदार थे, इनके भाई वगैरह थे, वो कोशिश करते रहे। जब इनकी कोशिशें जो है ना नाकाम रही हैं, उसके बाद फिर पुलिस को रेस्क्यू कॉल की गई। पुलिस को उसके बाद रेस्क्यू कॉल की गई है। आप फिर यहाँ पहुँचते हैं तो क्या सीन देखते हैं, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, यहाँ पे जब हम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं तो ये बेसिकली क्राइम सीन है। ये घर है जिसके अंदर उसने अपने एक कमरे में अपने बच्चों को हॉस्टेज किया हुआ था। तो यहाँ पे आके हमने सबसे पहले तो इस सिचुएशन को, क्राइम सीन को जो है ना पूरा इसका एनालिसिस किया। इसको हमने चेक किया कि ये घर हम कहाँ कहाँ से इसको अप्रोच कर सकते हैं इन केस ऑफ जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन जब हमें करना पड़े। ठीक है, तो इसके सामने वाला एक घर है, वहाँ पे हमने एक पिकेट जो है ना वो बनाई थी एलीट टीम की। इसके साथ वाले घर पे भी हमने जो है ना रूफ पे स्नाइपर जो है ना एलीट के जो है ना वो तैनात कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें प्लग कर दिया गया, यहाँ पे गैर ज़रूरी मूवमेंट ताकि ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब पैनिक सिचुएशन जो है ना उसको थोड़ा सा हमने नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की। अच्छा, आप जब आते हैं ये दरवाज़ा खुला था उस वक्त, लोग यहाँ पे मौजूद थे? जी, जब हम रेस्क्यू करने के लिए आए थे तो ये दरवाज़ा बंद था। इसके साथ अंदर मुल्ज़िम की जो सिस्टर हैं वो इसके साथ नेगोशिएशन की कोशिश कर रहे थे, मुज़ाकरात वगैरह कर रहे थे। तो इस दरवाज़े को फिर हमने नॉक करके उनसे जो है ना अंदर की एक्सेस ली थी। जी जी, एक प्राइवेट पीर साहब थे, सैयद ज़ीशान साहब। बिल्कुल, सैयद ज़ीशान साहब हैं वो, और साथ में यहाँ के लोकल हैं शेर अफगन साहब। उन्होंने जो है ना हमारे साथ हर टाइम, पूरा टाइम जो है ना तमाम वक्त हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ में पूरा एक वाइटल रोल अदा किया और उनकी मदद के बगैर जो है ना ये ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब ना होता। अच्छा, आप यहाँ से एंटर हो जाते हैं, उसके बाद वो कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसमें किसी किस्म की कोई वेंटिलेशन भी नहीं है। ठीक है, इसमें इसने इस दरवाजे में इनको बंद किया हुआ था और इस सोफ़े और प्लस ये जो 2 साइड टेबल्स हैं इसके ज़रिए इसने दरवाज़े के आगे ब्लॉकेट किया हुआ था, ब्लॉकेट बनाया हुआ था। ठीक है, ताकि कोई दरवाज़ा बाहर से तोड़ ना सके या कोई पुश करके उसको खोल ना सके। तो इन साइड टेबल्स और इस सोफ़े की मदद से वो ऊपर से नेगोशिएशन कर रहा था। इस जो सामने छोटी खिड़की है इसकी वजह से, छोटी खिड़की से नेगोशिएशंस कर रहा था। आ जाएं, बाहर आ जाएं, क्योंकि अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हुआ है। अब क्या सूरत हाल थी? बच्चे निढाल हुए थे जब आप देख रहे थे बच्चों को? थोड़ा बहुत ज़्यादा सूरत हाल, बिकॉज उस दिन तो वो डे टाइम था। डे टाइम में जो ह्यूमिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और लाइट ऑफ ऑन जो है ना वो हो रही थी, बार बार लाइट आ जा रही थी, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और
इवन इतनी ज़्यादा थी कि जब ये इस विंडो के आगे नहीं होता था और हम अपनी जब मूवमेंट करते थे तो इस कमरे के करीब से गुजरते हुए हमें एक बहुत गर्म प्रेशर, एक हवा का आता था अंदर से, इतनी ज़्यादा अंदर ह्यूमिडिटी थी। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। अच्छा, फिर किस तरह से आपने ये सब कुछ किया? इसमें फरहान साहब थे, आप जी, थे? मैं इसमें आपको ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट हमें 16 घंटे जो है ना लगे। हॉस्टेज सिचुएशन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो है ना सिचुएशन माना जाता है कि एक मुसल्ला शख्स जो है ना उसने हॉस्टेज किए हुए हैं, ठीक है, और आपने उनको विदाउट लॉस ऑफ लाइफ जो है ना उनको रेस्क्यू भी करना है, ये आपका मकसद होता है, ठीक है। इसलिए एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो है ना उसमें जो है ना सब्र जो है ना हमने, और सब्र जो है ना बिल्कुल पुलिस ने प्रोफेशनल, इसमें CPO साहब हमारे मौके पे मौजूद रहे, ठीक है, हमारे SP साहब और हमारे DSP साहब मौके पे इधर मौजूद रहे पूरा वक्त, ठीक है। उन्होंने सुपरवाइज़ किया इस ऑपरेशन को और उनकी हिदायत थी कि हमने इसमें मिनिमम भी नहीं, बिल्कुल विदाउट एनी लॉस इन बच्चों को जो है ना लाइफ लॉस के बगैर इंशाल्लाह इनको रिकवर करना है। तो उस मकसद के लिए जो है ना हमने बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ा और वो 16 घंटे ऑलमोस्ट जो है ना हमने उसमें जो है ना उस चीज़ को सब्र किया। कुछ नेगोशिएशंस के बाद उसने 2 बच्चे अपने वापस कर लिए, लेकिन बीवी और एक जो बेटी है ना उसको उसने अपने हॉस्टेज ही रखा। तो उसके बाद जो है ना एक टाइम ऐसा आया कि हमें डिसाइडिंग मोमेंट आ जाता है। जब देखें इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, अगर हम उनको रेस्क्यू ना करते तो इस ह्यूमिडिटी में अभी हमारी जो हालत है इससे ज़्यादा बुरी हालत थी उस टाइम। तो उनका जो है ना वो लॉस लाइफ हो सकता था, दम घुटने की वजह से हो सकता था, पानी की कमी की वजह से हो सकता था, बिकॉज एक ऐसी स्टेज थी कि वो पानी भी हमसे नहीं ले रहा था। मतलब उसे जब ये शक था कि कोई मुझे इस तरह न्यूट्रलाइज ना कर दे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ दे के, तो वो पानी भी हमसे क्या कर रहा था, बात क्या कर रहा था? बेसिकली जो है ना उसका किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं था उस दिन, उस टाइम पे जो है ना वो लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, उसके साथ नेगोशिएशंस की, लेकिन उसने किसी किस्म का मुतालबा अपना जो है ना सामने नहीं रखा। जो हमें पता चली बात उस दिन वो सिर्फ ये थी कि ये 2 साल से जो है ना बेसिकली अपनी वाइफ के साथ इसकी लड़ाई चल रही थी और 2 साल पहले ही, 2 साल बाद पिछले संडे को जो है ना वो अपनी वाइफ को और बच्चों को लेके आया। तो सुनने में आ रहा था कि शायद इसकी अपनी वाइफ के साथ जो है ना कुछ अनबन है, नाचाकी हुई या कोई झगड़ा हुआ। अच्छा, अब आप इसको इंटेरोगेट कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रीवियस भी इसका सामने आया? जी बिल्कुल, जब इसे अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद इसका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें इसके ऊपर रॉबरी के 3 मुकदमात हैं और एक मुकदमा इसका पुलिस इनकाउंटर का है, जो कि 2020 में SHO मिलर टाउन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। उसमें भी इसने पुलिस ने इसको रोका जब, तो इसने पुलिस पे फायरिंग की। सही, 2 से 3 मुकदमात में, ये 4 मुकदमात में पहले भी मतलब है। अच्छा, जाहिद साहब हैं हमारे साथ। जाहिद साहब आइएगा ज़रा, ये थोड़ा सा समझाइएगा कि फ़ाइनल जो एक्शन था, चूँकि आप मेन फ्रंट पे थे, फरहान साहब, ASI फरहान साहब आपके साथ थे, क्या था वो मूवमेंट, थोड़ा समझाइएगा हमें, किस तरह से किया? जी, हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी CPO साहब से और अफसरान बाला से कि हर सूरत में जो है वो बच्चों को और बीवी को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इनको ज़िंदा इधर से निकालना है। हमने फिर जो है ना ये सारा, क्योंकि ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है छत पे, इसे हमने वॉच किया, पूरी जो जगह है उसको हमने वॉच करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन किस तरह हो सकता है। हमने फिर SHO साहब जुमरा के साथ जो है ना इधर इनकी कमान में जो है ना वो एंट्रियाँ की हैं और मैंने अपने 2 लीड के जवान जो हैं उन्हें छत पे बिठा दिया इन्हें वॉच करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये इधर से जो है ना ये सारा नीचे वाला सीन जो है वो हम नज़र आ रहा था, हम वॉच कर रहे थे। जी, ये सारा कुछ वॉच करने के बाद जो है हमने फिर ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग इधर ऑपरेशन करते हैं उसमें बच्चों को, बीवी को और इसको जो है ना नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हमने ये अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक जो है ना कि किसी भी सूरत में माँ को, बच्चों को नुकसान या इसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो हमने उसका वेट किया है। वेट करने के बाद फिर जो है ना अपनी जो है ना वो हिकमत अमली से और SHO साहब की जो कमान में है ना वो हमने एंट्रियाँ की हैं और अल्लाह ताला ने हमें ना उसकी कामयाबी दी है। अली साहब, एक शख्स मुसल्ला है और वो तुला हुआ है, ख़ुद को मारने तक पे वो आ रहा है। कितना मुश्किल था इस टास्क को कि बग़ैर कोई जानी नुकसान हुए आप न सिर्फ जो जिनको हॉस्टेज किया हुआ है उनको बचाना,
बल्कि उस शख्स को भी ज़िंदा सलामत गिरफ्तार करना जो मुलजिम। बिल्कुल जी, मैंने पहले ही जैसे कहा कि इसमें तो लाइव इनकाउंटर जो है ना उससे भी ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है। देखें लाइव इनकाउंटर में जो आपको पता है कि आगे बंदा जो है ना वो आपका मद्दे मुकाबला है, आपने उसको मारना है या उसने आपको मारना है, उसमें तो मुकाबला चलता है, ठीक है जो। लेकिन ये एक हॉस्टेज सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है। यहाँ पे सब्र, वेट एंड सी वाला हमने जो है ना पॉलिसी इख्तियार की है, ठीक है। 16 घंटे हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है, उस एक लम्हे का जो है ना वो इंतज़ार किया जिसमें हम इसको कर सकते थे, इस ऑपरेशन को। तो जैसे जाहिद ने आपको बताया कि ये एक सीढ़ियाँ ऊपर जो कि छत पे जाती हैं, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। तो हमने 2 अपने जो है ना एलीट के कमांडोज जो है ना इस एंट्रेंस पे लगाए हुए थे, और जब हमें अंदर से बेसिकली हमें किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, एक तो हमारे वहाँ से ऑब्जर्वेशन आ रही थी, इनकी कन्वर्सेशन जो है ना वो हम वहाँ से सुन रहे थे। तो जब हमें ऊपर से पता चला कि ये वॉशरूम के लिए अंदर जाने लगा है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि दिस इज़ द मोमेंट जो है ना हमने अब एक्शन करना है, ठीक है। उसके साथ हमें जो है ना थोड़ी सी जो हेल्प मिली थी, तो इसके जो एंट्रेंस है, घर की जो एंट्रेंस है, उसमें से जो है ना हम 4 लोग जो है ना ऑलरेडी एंटर होके उस जगह को जहाँ पे ये गैराज बना है, हम वहाँ पे छुप के बैठे हुए थे, जिसमें मैं था, मोहसिन ASI था, फरहान था और जाहिद थे, और साथ में 2 कमांडोज हमने ऊपर लगाए हुए थे। इसके बाद ये वहाँ से हमें मिल गया कि ये चल पड़ा है और वॉशरूम की तरफ जा रहा है। असला मुसल्ला उसके पास है, उसने मुसल्ला अपना पिस्टल उसने 1 सेकंड के लिए भी नहीं, लोडेड पिस्टल और चैम्बर्ड पिस्टल उसने, मतलब जो है ना गोली जो है ना उसके चैम्बर में रही है, उसने उसको बिल्कुल भी एक साइड के लिए जो है ना नहीं छोड़ा। इस वॉशरूम में वो आ गया, हम लोग यहाँ पे साइड पे उसके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 5-7 मिनट बाद जो है ना, बिकॉज़ उसकी वाइफ और बच्ची जो है ना वो भी बिल्कुल सामने थी, तो जैसे ही यहाँ पे वो निकला है इस वॉशरूम से, तो इसके वॉशरूम के जाने का जो टाइम था, उस दौरान में फ़रहान ने अंदर एंट्री करके उस रूम में जा चुका था जहाँ पे ये उनको हॉस्टेज बनाता था। फरहान ऊपर से एंट्री कर रहा नहीं, इधर से एंट्री कर चुका। मैंने आपको बताया कि हम 4 लोग इस साइड पे थे, तो जब ये वॉशरूम में निकला है, तो उसके बाद जब ये इधर गेट पे, दरवाजे पे पहुंचा इस लकड़ी वाले पे, तो फरहान ने जो है ना इसे इंटरसेप्ट किया फ्रंट से, और पीछे से जाहिद ने इसे इंटरसेप्ट किया, और इसने शदीद मुज़ाहमत किया, जिसमें इसने पुलिस के ऊपर भी फायर की अटैम्प्ट किया, जिसको खुशकिस्मती से वो वाला फायर इसका नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने सुसाइडल जो है ना अटैम्प्ट भी किया, और इसने बहुत ज़्यादा शदीद रेजिस्टेंस जो है ना वो दिखाई है। उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे यहीं पे काबू कर लिया, बीवी बच्चों तक इसे जाने नहीं दिया हमने, ठीक है, और वहाँ पे हमने इसे न्यूट्रलाइज़ किया और गिरफ्तार कर लिया। और इस दौरान कोई फायर भी हुआ, गोली भी चली? जी, इस दौरान जब सुबह इसने इसकी सिस्टर ने इसको कोशिश की निगोशिएशन की, तो इसने खौफ पैदा करने के लिए या प्रेशर करने के लिए उस वक्त भी फायर किया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इसने फायर किए हैं, वो हमारे पास वो केसेस रिकवर्ड हैं जो इसने कोशिश की, और यहाँ पे इसने फायर की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो खुदा ना खास्ता फरहान को नुकसान पहुँचा सकती थी वो गोली, लेकिन वो मिस हो गई, और उसके बाद उसने अपनी सुसाइडल जो अटैम्प्ट किया उसको इन दोनों ने मिलके जो है ना रुका। फरहान साहब, आप उससे डायरेक्टली मुठभीड़ में थे, इंटरसेप्ट डायरेक्टली आपने उसको किया है, क्या था उस वक्त, क्या माइंड में क्या चल रहा था, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि लोडेड गन, चैम्बर्ड गन, आपने खुद फायर भी नहीं करना, उसको पकड़ना भी है, अपना आप भी बचाना है, क्या था ये सब? इट वॉज चैलेंजिंग सिचुएशन कि हमें पीछे से ऑर्डर्स थे कि बच्चों को बचाना है और इसको बचाना है और इसको गिरफ़्तार करना है, कोई ऐसा मिसहैप ना हो कि कोई जानी नुकसान ना हो। तो वहाँ पे हमारी अपनी इंटेंशंस भी यही थी कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। अगर कोई जानी नुकसान इसको करना होता तो इंटरसेप्ट तो हम तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट कर सकते थे उसको, मतलब पहले मौके बन चुके थे, पहले भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आके फिर वो मौका मिला, और जब मौका मिला तो फिर काम शुरू हो गया, और उसके साथ यही सारे मामला चल रहे। गुफ्तगू आपने सुनी, क्राइम सीन आपने देखा, यकीनी तौर पे ये एक इंतहाई मुश्किल और जांफिशानी का काम था कि अपने आप को भी बचाना है, मुजरिम को भी पकड़ना है, और जो होस्टेज बनाए गए हैं, जो यरगमाल बनाए गए हैं, बच्चे और उसकी बीवी, उनको भी बहिफाजत बाहर निकालना है। इस काम को ट्रू प्रोफेशनलिज्म आप कह लें कि जिस तरह से पुलिस ने, और ख़ास तौर पे अली इकराम गुराया साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, SHO थाना जुमरा के पेशेंस जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि आपने फायर नहीं करना, गैर ज़रूरी हरकत नहीं करनी, और फिर जो एतमाद है मुलजिम के साथ, जो निगोशिएशंस हैं
उनको बनाए रखना है। तो ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल काम था। पुलिस अपना काम कर रही थी और शहरी जो हैं वो अपना काम कर रहे थे। इसमें अली साहब ने भी इस बात का तज़किरा किया और शहरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि अगर भरपूर साथ ना होता शहरियों का और नेक नियति ना होती शहरियों की बच्चों की जान बचाने की और उस खातून की और ख़ुद इस जालिम शख्स की जान बचाने की, तो यकीनी तौर पे नताइज कुछ और होते। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।